मैं तब आपके पास खड़ा हूं जब आपने एक लाइट ब्लू कलर के टाइप के ड्रेस को चुना था आज पहनने के लिए, लेकिन फिर परमेश्वर ने मना किया और आपने फिर ये वाला ड्रेस निकाल के पहना। Praise the Lord. कितने लोग खुश? Amen. Hallelujah. So please अपने स्थान में बैठ जाइए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, एक बार फिर से प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके और हमारा परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति जब होती है तो हमारे लिए एक बड़ा आनंद और गौरव होता है। और मेरी प्रियो, कल हमने इस बात को महसूस किया जब हम उसके संपर्क में आते हैं। एक व्यक्ति जब प्रभु के संपर्क में आता है तो परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल जाता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अब्राहम के लिए धन्यवाद देते हैं, उसके परिवार के लिए, फैमिली के लिए, कि परमेश्वर उनके जीवन में एक बोझ दिया। मेरे प्रियो, कभी कभी जब मैं सोचता हूँ सुसमाचार सुनाने में, प्रचार करने में हर प्रभु का दास सक्षम होता है, उसे जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे विश्वास है मेरे प्रियो, विश्वासी भी इस बात को महसूस करते हैं और वो संतुष्ट होते हैं। और फिर भी उन्होंने ये चाहा कि मेरे प्रियो बहुत सारा धन खर्च करके इस कार्य को पूरा कर सके। आपको मालूम है हमारे आने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, बस सिर्फ एक बात के लिए वो हंसते हुए ये सब करते हैं कि आप तक प्रभु का संदेश पहुंच सके, आप तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके। केवल धन ही नहीं, मैंने देखा है जिस दिन मैं आया उस दिन 2 बजे रात तक तो वो हमारे साथ थे, जागते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रिय उपवास करते हैं। मालूम है क्यों? आप तक सुसमाचार पहुंच सके, आप तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके। पर मुझे दुख लगता है प्रभु के दास लोग इतना परिश्रम करते हैं, प्रभु के विश्वासी इतना परिश्रम करते हैं, और यदि मेरे प्रियो आप उसको हल्के में लेकर आप चले जाते हैं तो हमारा सब परिश्रम व्यर्थ चला जाता है, हमारे आंसू व्यर्थ चले जाते हैं। पर यदि कोई एक व्यक्ति आकर कहता है, एक परिवार आके कहता है, अब्राहम पास्टर इस मीटिंग से मुझे आशीष मिली है, तो उसका धन से बढ़कर वो खुशी उसको। कभी आपने इस बात को महसूस किया? अरे उसको तो करना था, उसने किया, उसकी जिम्मेवारी है। नहीं करता तो क्या करते आप लोग? मैं नहीं आता तो क्या करते? मेरा भोजन पानी बंद कर देते? कुछ नहीं। मेरी प्रियो, पर रियली में अफसोस होता है कभी कभी जिंदगी में हम कभी इन बातों को मनन नहीं कर पाते। पर मैं प्रभु का दास आपको उत्साहित करता हूं, आपको ये बात अपने प्रभु के दास से कहना चाहिए। पास्टर साहब मुझे आशीष पासा पाइली। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बच्चों, मुझे आपके बीच में आना बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत जगह जाते हैं पर जो खुशी हमें मिलती है वो आप लोगों के बीच में हमें जो आनंद मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। हमको 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में भी लोग ठहराते हैं, पर आप लोग के साथ जो मजा आता है वहां मजा नहीं आता। जो आनंद हमें यहाँ मिलती है
जो बच्चों को प्यार, जो बच्चे हमसे इतना प्यार करते हैं, जो हमें आप लोग का प्यार मिलता है वो बहुत अच्छा है। और इसके लिए हम सच में यहाँ आकर अनुभव करते हैं कि हम, मेरे प्रियो, हमें अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार में हैं और परमेश्वर की महिमा अपने परिवार के साथ करना अच्छा लगता है। ईशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। ईशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। ओ दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। बेचैन दिल की पुकार, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। ओ दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। जीवन की हालत पे पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। जीवन की हालत में पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। दुनिया की खुशियाँ कमसी बड़ी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। ठोकरे अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। ठोकरे अब मैं ना खाऊंगा,
दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। ओ दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशुआ मेरे दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ मेरे दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में ही याद मनाऊंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में हम परमेश्वर की महिमा को, हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति को याद रखिए मेरे प्रिय। जीवन में यदि आप ये सोचते हैं कि संसार में ही आपको सब मिल जाती, तो परमेश्वर ऐसा स्थान हमें नहीं देता मेरे प्रियो, और हमें संसार में ही रख देता, और हम संसार में जीते, खाते, पीते, पैसे कमाते, हम मेरे प्रियो जीवन में हर परिस्थिति में रहते, और मेरे प्रियो एक अपना ही जीवन होता। पर परमेश्वर जानता था कि संसार में जब एक व्यक्ति परेशान होगा, जब संसार में एक व्यक्ति जब दुखी होगा, जब संसार में एक व्यक्ति पाप के कारण से वो नाश हो रहा होगा, तब परमेश्वर ने अपनी कलीसिया का निर्माण किया ताकि बहुत से लोग छुटकारा पा सकें। मेरे प्रियो, कभी कभी सच में मैं इस बात को कल्पना करता हूँ, कभी कभी इस बात को मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर सचमुच में यदि चर्च नहीं होता, यदि अब्राहम नहीं होता, सुभाष नहीं होता, तो आपको मालूम है आप या तो जेल में होते। सही बोल रहा हूं? शायद आप जेल में होते बेटा, कि कुछ ऐसी गलतियां हो जाती आपसे कि आपको कैद खाने में रहना पड़ता, पर ठीक समय में प्रभु ने आपको बचा लिया। ठीक समय में प्रभु ने आपको बचा लिया बेटा, उसने बचा लिया, उसने आपको बचा लिया, उसने आपको बचा लिया। और परमेश्वर आपको बचाने का उद्देश्य था, परमेश्वर पहले से जानता है। परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा लेना चाहता। आप कौन है मुझे नहीं मालूम बेटा, पर एक बड़ा अभिषेक मैं आपके ऊपर देख रहा हूँ, एक बड़ा अभिषेक आपके ऊपर देख रहा हूँ। परमेश्वर की शान को मैं महसूस कर रहा हूँ, परमेश्वर के अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ। परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला वो परमेश्वर है। जीवन में, जिंदगी में सच बात है, मुझे जो बीमारी थी शायद आज मैं कब्र में होता, मेरा सारा खून काला पड़ गया था, पर एक डीजीएस दिनकरण को प्रभु ने रखा था, उनकी प्रार्थना के द्वारा आज मैं बचा लिया गया। मेरी हड्डी भी नहीं मिलती, उस समय मेरी आयु 19 साल की थी, परंतु प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आज भी प्रभु ने मुझे जीवित रखा है।
मेरे शरीर का कोई भाग यदि आप काटते तो उसमें से काला खून निकलता था। उस समय उसका कोई इलाज नहीं था। मैं मरना चाहता था, परंतु एक दिन एक प्रभु के दास के कारण मेरा प्राण बचा लिया गया। कल्पना कीजिए, सोचिए कि परमेश्वर कितना महान है कि आपकी मेरी जिंदगी की चिंता करता है। मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर ने हमें खाने के लिए ही नहीं दिया, केवल परमेश्वर ने हमें रहने के लिए ही नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें केवल सुविधाएं नहीं दी, पर प्रेज़ द लॉर्ड, एक शरीर भी दिया है, एक शरीर भी दिया है। और शरीर हमारे जीवन में इसलिए महत्व है कि इसके द्वारा हम प्रभु की महिमा कर सके, इसके द्वारा प्रभु की प्रशंसा कर सके। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ये एहसास नहीं करते मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमें किस कदर मेरे प्रियो हमारे लिए वो काम करता है, हमारी जिंदगी को बचाने के लिए वो काम करता है। इसलिए दाऊद अपनी जिंदगी में कई ऐसे अनुभवों को लिखता है। दाऊद कई ऐसे अनुभवों में से होकर वो महसूस करता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप वचन संहिता 16 उसका 1 और 2 पद, हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। मैं परमेश्वर से कहा, तू मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय कोनो सी मंगल नहीं। बुझुचन, दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद किस बात को महसूस कर रहा है? वो कह रहा है, परमेश्वर मेरी भलाई तेरे सिवाय कहीं नहीं है। पर एक इंसान अपने जीवन में, अपने जीवन की परिस्थिति में, अपने जीवन के हर उन उतार चढ़ाव में, अपने जीवन की हर उन कहना चाहिए, उसको लगता है कि शायद ये है जो मेरी भलाई कर सकता है। मेरी प्रियो, एक इंसान अपनी जिंदगी में कई ऐसे भाग को वो चुनता है, पर दाऊद कहता है इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ये बोलने वाला कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ये बोलने वाला एक राजा है। He was a king। एक साधारण व्यक्ति बोलता है तो लगता है कि हाँ ये गरीब है, पर एक राजा, एक किंग, जिसके पास दुनिया की सब कुछ है, एवरीथिंग, उसके पास हजारों नौकर चाकर हैं, उसके पास सोने से भरा हुआ एक खजाना है, उसके पास रथ और घोड़े हैं, उसके पास हजारों की संख्या में सेना है। वो क्यों नहीं अपनी भलाई को रुपयों में देखना चाहता? वो क्यों नहीं चाहता कि वो उस खजाने के पास जाए, खजाना आई सैल्यूट यू, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं खजाने कि आज तू ना होता तो आज मैं भोजन नहीं कर पाता। मेरी भलाई तो तू है। यदि तू आज मेरे पास ना होता तो मैं दर दर भटकता, मेरे पास खाने के लिए नहीं होता, मेरे पास पहनने के लिए नहीं होता, मेरे पास ये आलीशान घर नहीं होता। कितना भयानक। पर वो व्यक्ति कह रहा है, वो ये बात बोल रहा है, प्रभु मेरी भलाई तेरे सिवाय कहीं नहीं है। वो व्यक्ति इस बात को महसूस कर रही है, बात को वो सोचता है कि परमेश्वर मैं जानता हूं। हाँ मेरे भाई, हाँ, यदि आप अपने जीवन में आज, अपने जिंदगी में आज यदि
जीवन में जब महसूस करते हैं प्रभु, आज तो सोचता है कि तेरे आंसू को कौन पहुंचेगा, आज तेरी परिस्थिति को कौन बदलेगा। आज लोग अपनी भलाई सोचता है कि मेरी भलाई शायद उसके अंदर है। आज एक व्यक्ति सोचता है उसकी भलाई उसकी नौकरी है। आज एक व्यक्ति सोचता है कि मेरी भलाई इस संसार में है। मैं पूछ रहा हूं बेटा, तू जो भी है, क्या तू दुखी नहीं है? क्या तू जिंदगी से थक नहीं गया बेटा? क्या तू जिंदगी में हार नहीं गया बेटा? तूने बहुत प्रयास किया, तूने मनुष्यों पर भरोसा किया, इसलिए तू ठोकर खाया, इसलिए तुझे अपमान सहना पड़ा, इसलिए तुझे लज्जा हुई, इसलिए बेटा कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला गया। परंतु प्रभु कहते सन, यदि आज तू भी दाऊद के समान कहे मेरी भलाई परमेश्वर के पास है, तो बेटा आज तेरी परिस्थिति खुदा बदल देगा। आज बेटा तेरे आंसू को पोंछ देगा। आज तू अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सामर्थ को देगा। क्या करें हमारी जिंदगी में, हम कभी इस बात को महसूस नहीं करते, हमने कभी इस बात को गौर नहीं किया बेटा। तेरे आंख आंसू से भरे बेटा, क्योंकि तू अपनी जिंदगी से थक गया है। इतना हट्टा कट्टा चौड़ा लड़का भी होकर बेटा तेरे अंदर डर ठहरा हुआ है। पर मैं महसूस कर रहा हूँ परमेश्वर तेरा पूरा सम्मान लौटाएगा। आज हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर की भलाई देखना चाहते, हम परमेश्वर की चंगाई देखना चाहते, हम परमेश्वर की आशीष देखना चाहते, हम परमेश्वर का छुटकारा चाहते, हम परमेश्वर की शांति पाना चाहते, हम परमेश्वर से आज अपने जीवन में उसकी सारी भलाइयों को चाहते हैं। We need His blessing. We need His healing. We want everything from Him. क्योंकि वो इस बात को महसूस कर रहा है। हमने कभी अपनी भलाई को अपने परमेश्वर में देखना नहीं चाहा। तो प्रभु मेरी भलाई तेरे सिवाय, कैसे ये बात दाऊद कह सकता है? क्योंकि वो रियलाइज करता है कि जब मैं मुसीबत में था उसी ने मुझे बचाया। पर हम लोग को तो लगता है कि किसी मनुष्य के कारण से हम बच गए, किसी मनुष्य की मदद से हम बच गए। तो कल से बहुत सोच रहा है, क्योंकि तुझे लग रहा था कि प्रभु मेरे लिए क्या है। और सोचता है बेटा, पर आज प्रभु तेरे पास खड़ा है। आज परमेश्वर तुझसे कह रहा है बेटा कि परमेश्वर तेरे जीवन के द्वारा अपनी महिमा लेगा। याद रखना, यदि तू जुड़ा रहे तो उस अभिषेक को खोएगा नहीं, यदि तू जुड़ा रहे तो परमेश्वर की सामर्थ को खोएगा नहीं। प्रभु की महिमा को तू देखने पाएगा, प्रभु की सामर्थ को देखने पाएगा, प्रभु की भलाई को देखने पाएगा।
हम अपनी जिंदगी में वह क्यों वो बोलता है? मुझे क्या लगता है कि मेरे जीवन में प्रभु कुछ करता ही नहीं। क्योंकि आज के जमाने में जो दिखता है ना साहब, वही बिकता है। याद रखना, कोरोना के समय में लोगों के पास धन दौलत सोना चांदी नहीं था, पर क्यों मर गए वो? जो चीज दिखाई नहीं देती, सांस, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण से वो मरते चले गए। अभी वो तो चीज दिखती नहीं, जब सांस दिखती नहीं फिर भी आप जिंदा है। वैसे कारण है आज मैं जीवित। खाना दिखता है, आपकी थाली में अच्छा भोजन दिखाई देता है, आपके फ्रिज में काजू बादाम दिखाई देता है, आपके जेब नोट से भरे दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो काजू किशमिश आपको जीवन दे रहा है, वो आपको भोजन जो दिखता है वो जीवन दे रहा है। ओ हालेलुया! आपका रुपया जो दिखता है वो जीवन दे रहा है, पर यदि ध्यान से सुने तो आप जीवित हैं वो सांस के कारण। तो जीवित रहना चाहता है, तो जीवित रहना चाहता है ना, तो जीवित रहना चाहता है तो बहुत नम्र है बेटा। तुझे जो जो कहा जाता है तू बड़े आदर के साथ उसे पूरा करता है, पर तुझे लगता है कि तुझे उसका क्या मिला। याद रखना, जो तुझे मिला है वो बहुत से करोड़पतियों को नहीं मिला। तो तुझे मिला मेरे बच्चे, तू सुसमाचार लेके तू गांव-गांव जाएगा, तू सुसमाचार लेकर गांव-गांव जाएगा। सुन, तेरे द्वारा इस कलीसिया की उन्नति होगी, बहुत सी आत्माएं तेरे द्वारा आएगी, और ये पांव सुहाने पांव बन जाएंगे, ये पांव दौड़ेंगे, सम्मिलित करेंगे, थकेंगे नहीं, नया बल पाएगा, नया जोश आएगा, नई शामिल पाएगा, नया विषय पाएगा। हाँ, जिंदगी में और जीवन में लोग सोचते हैं कि अरे मेरी भलाई तो इसके कारण से हो गई, उसने मेरी सहायता की। हम लोग आज के समय में, सच बात है, आपको किसी ने मदद किया, आप उस पर अपना जान निछावर करते हैं। आपको किसी ने कुछ पैसे दिए, आप जिंदगी भर उसकी गुलामी करते हैं। आपने आपको एक कपड़ा दे दिया, आप उसके हमेशा नमस्कार करते हैं। परंतु जो प्रभु ने आपको दिया उसके लिए आप क्या करते हैं? पूछ रहा हूं, प्रभु आपसे पूछ रहा है, स्वर्ग में ये पूछा जाएगा, अब्राहम ने आपके लिए किया, आपने अब्राहम के लिए किया, और परमेश्वर ने आपके लिए आपने क्या किया? कभी कभी ये बात मेरे जीवन में मुझे ये महसूस होता है कि प्रभु सच में आज इंसान जो दिख रहा है सब कुछ उसी को मानता है, उसी को सब कुछ देता है, उसके लिए वो काम करता है, उसकी वो सेवा करता है।